जानती हूँ उसे ज्यादा देर रोक नहीं सकती, लेकिन जब तक मुमकिन होगा उसकी ये बात नहीं मानूंगी मैं। ये मसले का हल नहीं है। जानती हूँ ये मसले का हल नहीं है, पर क्या करूं अहमद? अभी एक ही घर में रहते हुए भले एक दूसरे से बात नहीं होती, लेकिन कम से कम एक दूसरे को देख तो लेते हैं ना। अलग हो गए तो कहाँ रास्ते में रहेंगे? एक दूसरे को देखने के लिए तरस जाएंगे। मेहमानों की तरह चंद घंटों के लिए एक दूसरे के घर जाए। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा है कि मैं मेहमान बनकर अपने भाइयों के घर जाऊं या उन्हें देखने के लिए तरस जाऊं। इसलिए मैं खुद को और तुम सबको इस दूरी की अजियत से दूर रखना चाहती हूँ, बचाना चाहती हूँ। चाहता तो मैं भी यही हूँ गुड़िया बाजी, लेकिन क्या करें, हमारी चाहत है अपनों की बेइज्जती और खुदगर्जी के सामने बेबस है। हमें अपना बना के चले जाना बुला के, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी। जो हंसते दिल को तोड़ा, सहारा दे के छोड़ा, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी। डैड, मैं आपको कुछ रिमाइंड करवाने आई हूँ। किस बारे में? कल कॉन्वोकेशन है मेरी। ओहो, ये तो बात मेरे जहन से ही निकल गई। एनीवेज, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अटेंड कर सकूं। ओके? सिर्फ कोशिश करेंगे या वाकई आएंगे? कुछ कह नहीं सकता बेटा, डिपेंड करता है कल के रूटीन पे। डैड, आप एक दिन का भी ऑफ नहीं ले सकते मेरे लिए? नहीं बेटा, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट कल तो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक फॉरेन डेलीगेशन आ रही है। बट एनीवेज, जैसे कि मैंने कहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वक्त पे आ सकूं। आई विश आपकी ये कोशिश कामयाब हो जाए और आप आ जाए। खैरियत तो है? अरे हाँ मेरे प्यारे भाई, सब खैरियत है। वैसे भी इस घर में छोटे मोटे झगड़े तो मामूल का हिस्सा बन गए, नहीं? अरे भाई, कभी ब्रेक भी लगा लिया करो अपनी जुबान को। सही तो कह रही हो। गालिब ने हमारे हालात को सोचते हुए क्या खूब कहा है, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। अच्छा, ये अपनी शेरो शायरी ना बाद में करना, फिलहाल हम जिस काम के लिए आए हैं वो तो करो। हाँ, आप ऐसा करें, यहाँ पे टेक लगा के सुकून से बैठे हैं। करना क्या चाहती हो? मास्क बनाया आपके लिए ताकि कल फ्रेश फेस के साथ आप स्टेज पे अपनी डिग्री लेने जा सकें। मुझे कोई जरूरत नहीं है ये मास्क की, मैं वैसे ही बहुत फ्रेश दिखता हूँ। आप ही समझा दें कुछ इनको, मेरी तो माननी नहीं इन्होंने। अरे भाई, लगवा लो ना, इतने प्यार से बना के लाई। चलो मैडम, लगा लो। और ये देखो, तुम्हारे लिए नई शर्ट भी लेकर आई हूँ। अरे गुड़िया बाजी, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास वैसे ही बहुत सारी शर्ट्स हैं जो बिल्कुल न्यू लगती हैं।
न्यू दिखने में और होने में बहुत फर्क होता है। कल तुम्हारा बहुत अहम दिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सारी परेशानियों को इग्नोर करके अपने कल के दिन को और उस मोमेंट को खूब एंजॉय करो जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। लगाओ मैडम। आगे तो हो। Ladies and gentlemen, I would like to invite all of you on this occasion of convocation ceremony. जैसे कि आप सबने सुना होगा, the world is full of diamond and gems. तो आज ऐसे ही कुछ होनहार तलबा और तालिब इल्म हैं जिनको डिग्री दी जाएगी। सबसे पहले मैं दावत दूंगी लाइबा खुरम को कि स्टेज पर आए और अपनी डिग्री वसूल करें। अब जिन तालिबा को मैं बुलाना चाहूंगी वो अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से अपनी डिग्री वसूल करेंगी। आप सबकी भरपूर तालियों में आफिया शाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपने वही होते हैं जो अपनों की खुशियों में शरीक होके उनकी खुशी को दोबाला कर देते हैं। आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी अहम है बहुत ज़्यादा क्योंकि इसमें मेरी मामा और मेरे डैड मेरी खुशी में शामिल हैं। थैंक यू मामा, थैंक यू डैड, मेरे आज के दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू। अब बारी है एक ऐसे तालिब इल्म की जिनको उनकी कारकर्दगी की बिना पर गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। आप सबकी भरपूर तालियों में अहमद फयाज। मुझसे ज्यादा इस गोल्ड मेडल की हकदार गुड़िया बाजी है। कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था। ऐसा लगा था कि जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। मैं बिखर सा गया था, लेकिन मुझे समेटने वाली सिर्फ मेरी गुड़िया बाजी थी। इस मुकाम पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। शायद और भी मुश्किल हो जाता अगर गुड़िया बाजी साथ ना होती।